आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस खास प्रोग्राम में। आज का जो प्रोग्राम है वो मायावती के घर में बजने वाली शहनाइयों को लेकर है। देखा जाए 26 मार्च है और आज के दिन ही शाम में यहाँ पर उनके घर पर शहनाई बजेगी आकाश आनंद की शादी की। आकाश आनंद की आज शादी है और उनकी पत्नी का नाम प्रज्ञा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर उनकी पत्नी को लेकर भी कुछ बड़े खुलासे होते नजर आए। देखा जाए यहाँ पर तो डॉक्टर है वैसे तो, लेकिन फिर भी करोड़ों की संपत्ति उनके पास है और संपत्ति को लेकर हमेशा किसी न किसी की चर्चा बनी ही रहती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात मायावती को लेकर कर रहे हैं। मायावती यहाँ पर एक ट्वीट करती नजर आई जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी, जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया। देखा जाए तो सियासत अभी बहुत गर्म है, देश में हर जगह एक अलग अलग मुद्दा है और उन मुद्दों के बीच यहाँ पर जिस तरीके से मायावती के घर पर शादी है तो उसको लेकर एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पर दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले उस ट्वीट को लेकर बात करेंगे। मायावती यहाँ पर कहती नजर आई कि 1975 में जो हुआ क्या वो सबको याद है, और यहाँ पर जो 2023 में हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं। तो 1975 और 2023 में फर्क क्या है? कर्मा की उन्होंने बात की है कि जिस तरीके से 1975 में जो फैसले लिए गए थे जिससे जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पल से गुजर रही थी, जो काफी ज्यादा यहाँ पर इस तरीके से थे कि कोई देख नहीं सकता, आंखें नम थी उस समय पर लोगों की, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। नसबंदी का वो समय था और 2023 का समय है कि लोगों के साथ नहीं, अब यहाँ पर हर एक पार्टी के हर एक नेता के साथ गलत किया जा रहा है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस मुद्दे को जोड़ के बात की, ना तो यहाँ पर विरोध में बात की और ना ही समर्थन में बात की। तो शायद हो सकता है कि मायावती अपने एक अलग ख्वाब सजा के बैठी है 2024 को लेकर, इसलिए ना तो वो किसी का साथ दे रही है और ना ही किसी के खिलाफ हो रही है। बात करते हैं उनके घर पर होने वाली शादी को लेकर, तो यहाँ पर आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं मायावती। उसको लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आकाश आनंद एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे और उसके बाद कयास ये लगने लगे कि शायद आज यहाँ पर कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और यहाँ पर बहन जी के नाम से उनको बुलाया जाता है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद यहाँ पर पूरी बसपा की कमान संभालते नजर आए, क्योंकि वो एक युवा नेता है और युवा नेता के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 400 युवाओं को अपनी साइड मायावती पूरी तरीके से कर चुकी है। और उन्होंने कहा कि हम युवाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि एक नई सोच की जरूरत है। अगर बात विकास की होती है तो एक नई सोच के साथ विकास करेंगे, ना कि पुराने ख्यालातों के साथ। ये बात मायावती यहाँ पर कहती नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर बात उनकी होने वाली बहू को लेकर की जाए, प्रज्ञा जिनका नाम बताया जा रहा है, तो उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि कुछ तस्वीरें सामने आई और अभी तो सोशल मीडिया पर एक ही तस्वीर सामने है जिसमें वो मेहंदी लगाती हुई नजर आ रही थी। 5000 लोग यहाँ पर शादी में मौजूद होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। कौन से बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे, किसको नहीं बुलाया जाएगा, क्या राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे, क्या पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है, क्या योगी आदित्यनाथ को किया गया है, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। लेकिन चलिए इस खास प्रोग्राम में हम आपको उनकी होने वाली बहू प्रज्ञा के बारे में हर एक चीज बताएंगे कि आखिरकार आज का दिन जो है शादी का वो किस तरीके से खास रहने वाला है और यहाँ पर आलिशान जिंदगी जो जीती है प्रज्ञा, उसको लेकर क्या कुछ बड़े खुलासे होते नजर। तो चलिए आगे बताते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद का विवाह आज रविवार को गुरुग्राम के एम्बियंस रिजॉर्ट में होगा। इसके लिए भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। तकरीबन 5000 मेहमान इस शादी समारोह में आमंत्रित हैं। इसी के साथ मायावती की बहू प्रज्ञा की पहली तस्वीर भी सामने आ गई, जिसमें वो मेहंदी लगाते नजर आ रही हैं। साथ ही आकाश आनंद की दुल्हनिया प्रज्ञा के आसपास मेहमानों की भीड़ लगी है। साथ ही रिजॉर्ट के स्टेज को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से सजाया जा रहा था। बता दें कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी में दूसरे दल के नेताओं को नहीं बुलाया गया और विवाह समारोह में केवल पारिवारिक लोग और बसपा के ही पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी के चलते एम्बियंस रिजॉर्ट को पूरी तरीके से भव्य रूप दिया जा रहा है और विशेष तौर पर फूलों से सजावट की जा रही है। फूलों को न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों से मंगाया गया है, बल्कि कई फूल विदेशों से भी मंगाए गए हैं। विशेष तौर पर स्टेज बनाया गया है जहां पर दूल्हा दुल्हन बैठेंगे और इसके साथ ही हाथी का स्टैचू भी लगाया गया। इसी के साथ एम्बियंस रिजॉर्ट के स्टेज को फूलों से बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया और एम्बियंस रिजॉर्ट की डेकोरेशन बहुत ही शानदार तरीके से की जा रही है। बता दें कि मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की शादी पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से तय हुई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी आज 26 मार्च को है, जबकि 28 मार्च को नोएडा में रिसेप्शन भी है। तो चलिए आगे की जानकारियां भी देते हैं। काफी चटपटी रहने वाली है ये शादी।
मेहंदी की रस्में तो पूरी हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने आ गई। अभी पर बहू और आकाश की दुल्हनिया प्रज्ञा पेशे से डॉक्टर है। उन्होंने लंदन से MBBS की पढ़ाई की है। प्रज्ञा अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। अशोक सिद्धार्थ का नाम मायावती के परिवार के करीबियों में गिना जाता है। अशोक सिद्धार्थ बसपा के पूर्व MLC भी रहे हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। आनंद और प्रज्ञा दोनों लंदन से ही पढ़े हुए। आनंद ने वहां से MBA की पढ़ाई की है, तो वही प्रज्ञा ने MBBS की पढ़ाई की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ मायावती के भाई के करीबी दोस्त भी है। ऐसे में बसपा चीफ मायावती के सब परिवार से उनकी काफी पुरानी जान पहचान है। ऐसे में अब आनंद और प्रज्ञा की शादी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने भी जा रही है। बता दें कि आनंद और प्रज्ञा की शादी के कार्ड परिवार के करीबियों और बसपा के नेताओं को ही दिए गए हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अन्य दलों के नेताओं को शादी के कार्ड नहीं दिए गए। शादी के कार्ड बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद अपने नाम से भेजे हैं। ऐसे में मायावती अपने भतीजे की शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है। इसका अंदाजा आसानी से लगाया भी जा सकता है। चलिए अब आगे और भी जानकारियां देते चले, तो यहाँ पर मायावती की बहू के बारे में यही खबरें हैं कि यहाँ पर मायावती की बहू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर जब हल्दी की रस्म हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र भी आ रही थी। बताया ये जा रहा है कि प्रज्ञा येलो लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और यहाँ पर उनकी होने वाली बहू प्रज्ञा काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है क्योंकि डॉक्टरेट कर रखी है। मायावती के भतीजे आकाश ने लंदन से पढ़ाई की थी, तो कहा जा रहा है कि BSP प्रमुख के घर पर काफ़ी समय बाद खुशियाँ आई है। शादी की रस्में धूमधाम से चल रही है। यह शाही शादी मायावती के घर पर हो रही है, इसलिए इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। अब देखा जाए तो यहाँ पर संगीत कार्यक्रम भी हुआ था दिल्ली के एक होटल में। मायावती के भतीजे आकाश की जब हल्दी और संगीत की रस्में हुई थी, हल्दी संगीत में प्रज्ञा अपने परिवार के साथ काफी खुश नजर आई थी। परिवार के साथ वह अपनी शादी को जमकर सेलिब्रेट भी करती नजर आई। तो उनके परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। प्रज्ञा के परिवार में उनके माता पिता और भाई प्रफुल्ल हैं। हल्दी की रस्म में वह परिवार के साथ काफी खुश नजर आई। मायावती की बहू बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। वहीं परिवार की खुशी भी देखते बन रही है। अब मायावती ने अपने भतीजे के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा को चुना और मायावती अपने प्यारे भतीजे और BSP के नंबर 2 आकाश के लिए डॉक्टर दुल्हनिया ला रही हैं। अब देखा जाए यहाँ पर तो MBA की पढ़ाई करना चाहती थी। MBBS डॉक्टर है वैसे, और यहाँ पर उनके पिता फर्रुखाबाद के कायमगंज के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत मानता है। प्रज्ञा के पिता BSP संस्थापक काशीराम के साथ भी काम कर चुके हैं। उसके साथ उन्होंने मायावती की पार्टी ज्वाइन की। पहले वे विधान परिषद के सदस्य बने, उसके बाद मायावती ने उनको राज्यसभा भेज दिया। अशोक सिद्धार्थ मायावती के काफी भरोसेमंद नेता है और वह कई राज्यों के BSP कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। तो यहाँ पर शादी की तैयारियां तो जमकर चल रही है और काफ़ी समय से यहाँ पर बहू को घर लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और फाइनली आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं दोनों के दोनों। देखा जाए यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तस्वीरें जल्द ही सामने आएगी मायावती की। और जिस तरीके से मायावती ने कहा कि एक बार आकाश आनंद की शादी हो जाए, उस शादी के बाद यहाँ पर एक जल्दी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, तो उस अनाउंसमेंट का इंतज़ार भी सभी लोग कर रहे हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा जब आज शादी होगी आकाश आनंद और प्रज्ञा सिद्धार्थ की, तो उसको लेकर अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि किस तरीके की रही शादी। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।